नमस्कार। मैं इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आप सभी आमंत्रित कवियों का इस मंच पर स्वागत करता हूं। और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर दलजीत कौर जी, विजय कपूर जी, साहिल सिंह जी, करमवीर मित्तल जी, बीएल गुप्ता जी, करुणा पुंडीर जी, विकास यादव जी, निर्लेप होरा जी और शिल्पा गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस मंच पर। शुक्रिया। धन्यवाद और सर। मैं सबसे पहले चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए हमारे साथ चारू देव जी भी जुड़ गई हैं। तो निर्लेप होरा जी, आपसे शुभारंभ करना चाहेंगे। हमारी सबसे सीनियर कवित्री हमारे साथ इस वक्त, बड़े स्वागत है ये बात जी, स्वागत है। आपकी किसी की फोटो मुझे नजर नहीं आ रही है। अब अपने कैमरे में देखिए। पैदा कर रखा है। मैं बताऊं। नमस्कार। नमस्कार चारू देव। नमस्कार। जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है निर्लेप होरा जी। धन्यवाद। देखिए, ये जो मैंने कविता लिखी है, इसका पीछे एक कारण था कि जहां भी जाती हूँ हाय हाय होता है। हाय, हाउ आर यू, हाय। तो उससे लेके मैंने प्रेरणा, मैंने ये कविता लिखी। जी, तो स्वागत मैम। नमस्ते नहीं, हाय। मैं आपको नजर आ रही हूँ? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 मैम। जी मैम, लाउड एंड क्लियर। मैं दिखाई देनी चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल। नमस्ते नहीं, हाय। अंग्रेज तो भारत छोड़ गए पर भाषा अपनी दे गए। थैंक यू, सॉरी शब्द हैं ऐसे, बहुत काम बन जाए इनसे। तोड़ो फोड़ो कुछ कर डालो, बस सॉरी से बात बना लो। इसकी तो मेहमान निराली, इसका बार न जाए खाली। बड़े बड़े काम करवा लो, बस एक थैंक यू तुम कह डालो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। मुश्किल हल होंगे सवाल, बोलो अंग्रेजी फर्राटेदार। टूटी फूटी हिंदी बोलो और अंग्रेजी की टांग ना तोड़ो। बिल्कुल। ताकि ये भाषा नहीं आएगी। देखिए, इंग्लिश का जो आजकल हाल है आप जानते हैं। यदि ये भाषा नहीं आएगी, तकदीर तुम्हारी रूठ जाएगी। अरे हिंदी तो अपनी राष्ट्रभाषा है। अरे हिंदी तो अपनी राष्ट्रभाषा है, इससे हमारा पुराना नाता है। ये नहीं आई तो क्या बिगड़ेगा। अंग्रेजी बिना काम नहीं चलेगा। काम नहीं, बिल्कुल। हाँ, दो वाक्य बोलो, पूरी ना बोलो। दो शब्द चाहे हिंदी के बोलो, दूसरों पर रुआब पड़ेगा। हर कोई पढ़ा लिखा कहेगा। बिल्कुल। जो हिंदी में कहते शर्माओ, तो अंग्रेजी से बात बनाओ। आई कांट अफोर्ड दिस। ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं खरीद सकता। नो नो, आई एम सॉरी, आई कांट अफोर्ड। तो जो हिंदी में कहते शर्माओ, तब अंग्रेजी से बात बनाओ। चाहे खाओ देसी खाना, पर तुम गाओ अंग्रेजी गाना। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भारतीय संगीत में क्या रखा है? भारतीय संगीत में क्या रखा है? अरे ये तो गाना पक्का है, यानी शास्त्रीय संगीत है, पक्का गाना है। इससे कौन सर को खपाए, पॉप संगीत आसानी से आए। एक डांस की तो बात ना पूछो, चाहे चाहो वैसे जूझो। भारतीय नृत्य तो बड़ा कठिन, भारतीय नृत्य तो बड़ा कठिन, क्यों करे हम इतना जतन। आसान को क्यों ना गले लगाएं, अपना जीवन क्यों उलझाएं। संस्कारों की बातें छोड़े, अंग्रेजियत का जामा ओढ़े। संस्कारों की बातें छोड़े, अंग्रेजियत का जामा ओढ़े। लंबे केशों से पीछा छुड़ाएं, छोटे बालों से मुखड़ा सजाएं। हिंदी की पटरी पर चलाएं अंग्रेजी की गाड़ी। हिंदी की पटरी पर चलाएं अंग्रेजी की गाड़ी। पहने जीन्स परे हटाओ साड़ी। छोटे बड़ों को नाम से पुकारे, सम्मान की कौन विचारे। चरण छूना आशीष पाना, इनका अब लग गया जमाना।
चरण छूना, शीश पाना, इसका अब लग गया जमाना। चरण छूकर पीठ को क्यों दुखाएं, चरण छूकर पीठ को क्यों दुखाएं, जब हाय कह के बात बन जाए। नानी दादी की कहानी क्यों सुने, नानी दादी की कहानी क्यों सुने, जब गूगल से बात बने। बिल्कुल। वाह। मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब है प्यारे, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब है प्यारे, वही तो है जीवन के सहारे। बिल्कुल। परिवार संग हंसी ठट्ठा क्यों करें, परिवार के संग हंसी ठट्ठा क्यों करें, जब मोबाइल हमारा मनोरंजन करे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो नहीं करे नमस्ते, नहीं करे नमस्ते, करे हाय हाय, नहीं करे नमस्ते, हाय हाय, हाथ हिलाकर करे बाय बाय। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत बढ़िया। खूबसूरत। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। निर्लेप होरा जी की इस खूबसूरत रचना के बाद हम चलना चाहेंगे। हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं तरुणा पुंडीर जी। तरुणा पुंडीर जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी। और एक नई गजल हुई है, वही प्रस्तुत करती हूँ जी। इश्क अपना एक फसाना हो गया, इश्क अपना एक फसाना हो गया, दिल मेरा उनका ठिकाना हो गया। बहुत बढ़िया। अपना एक फसाना हो गया, जो थे सब निभाए हमने, पर फर्ज जो थे सब निभाए हमने, पर साथ में बैठे जमाना हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठे जमाना हो गया, आज चेहरों पर लगा चेहरा फिरे, आज चेहरों पर लगा चेहरा फिरे, आईना मुश्किल दिखाना हो। अरे वाह वाह, बहुत क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह वाह, हकीकत। मुश्किल दिखाना हो गया, डरते हैं वालिद ही अब औलाद से, बहुत डरते अच्छा। हैं वालिद ही अब औलाद से, ये तो घर घर का फसाना हो गया, क्या बात। बहुत बढ़िया, लाजवाब। वाह, बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा। बहुत फसाना हो गया, जो भी बोते हैं वही है काटना, जो भी बोते हैं वही है काटना, भाग्य तर मिले एक बहाना हो गया, क्या बात। बहुत अच्छे। वाह वाह, बहुत अच्छा। बहाना हो गया। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत बहुत तरुणा बढ़िया, पुंडीर बहुत जी, बढ़िया। आपने गजल रखी इस मंच पर। तो इसके बाद हम चलना चाहेंगे, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं विजय कपूर जी। विजय कपूर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद। हाजिर हूँ 4 छोटी छोटी कविताएं लेकर जी। पहली कविता का शीर्षक है उससे पहले। कि काल क्रम में जो बढ़ता है दबाव अवचेतन का, काल क्रम में जब बढ़ता है दबाव अवचेतन का, तो नए तत्व होते हैं उद्घाटित, तो नए तत्व होते हैं उद्घाटित अंतर तत्वों से सृजित चिंतन में, नए तत्व होते हैं उद्घाटित अंतर तत्वों के से सृजित चिंतन में, उजड़ने के बाद बहुत कुछ जुड़ने के आभास सा है, उजड़ने के बाद बहुत कुछ जुड़ने के आभास सा है, इससे पहले कि सब
कुंद हो जाए, क्या बात है। इससे पहले कि सब कुंद कुंद हो जाए। बहुत बढ़िया। दूसरी कविता विरोधाभासों के पलड़ों कि कितनी बार खुद को उधेड़ा सिया, कितनी बार खुद को उधेड़ा सिया, और तुम्हारा जिक्र कभी नहीं किया। बहुत बढ़िया, क्या बात क्या है। बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कितनी बार खुद को उधेड़ा सिया, और तुम्हारा जिक्र कभी नहीं किया। किया होता तो उसका हिसाब भी दिया होता, किया होता तो उसका हिसाब भी दिया होता। अंतर विरोधों के बिखरेपन में अंतर तत्व सृजन के नए मायने गढ़ता है। अंतर विरोधों के बिखरेपन में अंतर तत्व सृजन के नए माने गढ़ता है। विरोधाभासों के पलड़ों में बराबर का भार भरता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। विरोधाभासों के पलड़ों में बराबर का भार भरता है। तुम्हें अब पिसना नहीं है, तुम्हें अब पिसना नहीं है, रिसना नहीं है। क्या बात सकते है। हैं। तुम्हें अब पिसना नहीं है, रिसना नहीं है। इसलिए अब मैं वो कहानी लिखता हूँ, आहा। इसलिए अब मैं वो कहानी लिखता हूँ, खुद को राजा और तुमको रानी रानी लिखता लिखता हूँ। क्या क्या बात है, बात है। बहुत क्या खूबसूरत। बात है, क्या बहुत बात बढ़िया। हूँ। धन्यवाद। और ये एक और कविता की बढ़ता रहता है कि समकालीन आदमी को हर काल में एक ही तरह से किया जाता रहा है परिभाषित। आहा। जी। किसी भी समकालीन आदमी को किसी भी काल में एक ही तरह से किया जाता रहा है परिभाषित। उसकी प्यास किसी भी नदी की हो सकती है, उसकी प्यास किसी भी नदी की हो सकती है। कोई पहाड़ी चोटी जिसे वो छूना चाहता हो, उसकी प्यास किसी भी नदी की हो सकती है। कोई पहाड़ी चोटी जिसे वो छूना चाहता हो, और छूना चाहता हो अपनी प्रेमिका को जिससे वो कभी नहीं मिला। क्या बात है। और छूना चाहता हो अपनी प्रेमिका को जिससे वो कभी नहीं मिला। कुछ कभी ना मिलने से कुछ भी ना होता हो, ऐसा नहीं है। कुछ कभी ना मिलने से कुछ भी ना होता हो, ऐसा नहीं है। नदी को समुद्र बनते देखा है आपने? क्या बात है। बिल्कुल। नदी को समुद्र बनते देखा है आपने कभी? ठीक वैसे ही जो होकर घटता नहीं है, ठीक वैसे ही जो होकर घटता नहीं है, वो कभी घटता नहीं है, बढ़ता रहता है उसका फैलाव। वो कभी घटता नहीं है, बढ़ता रहता है उसका फैलाव। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अंत में जी। नमस्कार सर। की थकती नहीं ध्वनियां। जी। ये जाल जो है इर्द गिर्द कोई कुतरता है लगातार। जो जाल है ना इर्द गिर्द कोई कुतरता है उसे लगातार, फिर भी ये नहीं कटता, फिर भी ये नहीं कटता। ठीक समय की तरह, ठीक समय की तरह, हालांकि उसकी नियति में घटना है। क्या बात है। ठीक समय की तरह, हालांकि उसकी नियति में घटना है। पर उसके अंतकरण में बैठा रहता है अहंकार, पर उसके अंतकरण में बैठा रहता है अहंकार समर्पित भाव से। क्या बात। उसके अंतकरण में बैठा रहता है अहंकार समर्पित भाव से कि कितना भी सन्नाटा हो बाहर, कि कितना भी सन्नाटा हो बाहर, फिर भी भीतर थकती नहीं ध्वनियां। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। विजय कपूर जी की इस खूबसूरत इन रचनाओं के बाद हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव निशाना भाई। राजीव निशाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। और मुझे लगता है वाकई बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और इस तरह से दिन पर दिन हमारी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है इस कार्यक्रम की। और दोस्तों का फोन आया था मेरे पास, तो वो कह रहे थे निशाना जी अगली बार हमें भी जोड़िएगा। तो पुष्पाकर जी मैं आपको नंबर दे दूंगा, उन दोस्तों को भी जोड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा।
जी जी, आप किनको सुनवाने जा रहे हैं पुष्पाकर जी? जी, तो इसके बाद राजीव जी हम चलेंगे साहिल सिंह के पास। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत तो बहुत शुक्रिया क्या पुष्पाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उपस्थित सभी साहिल जी, जनों को स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई। उपस्थित सभी जनों को नमस्कार करता हूँ और नमस्कार, स्वागत है। गजलों में बात करता हूँ, सभी जानते हैं, तो 2 गजलें लेके आया हूँ, अपनी बात शुरू करता हूँ। मतलब कुछ यूं कहा है, मुस्कुराए हमें एक जमाना हो गया, मुस्कुराए हमें एक जमाना हो गया। पर ये डिस्टरबेंस बहुत आ रही है, अगर जिसके यहाँ से भी आ रही है प्लीज आप थोड़ा सा कम कर लेंगे तो मुझे आसानी होगी। शुक्रिया। दोबारा से शुरू करता हूँ। मतलब देखें, इको आ रहा है, किसी के यहाँ से इको आ रहा है सर, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है। विकास यादव अपना जरा अगर माइक म्यूट करें। जी साहिल सिंह जी, मैं शुरू करता हूँ। मतलब कुछ यूं कहा है, मुस्कुराए हमें एक जमाना हो गया, मुस्कुराए हमें एक जमाना हो गया, ये गम भी अब तो पुराना हो गया। मुस्कुराए हमें एक जमाना हो गया, ये गम भी अब तो पुराना हो गया। और शेर देखें, और राजीव भाई यहाँ पे हैं तो ज्यादा मजा आएगा इस शेर का। जो कल पर निशा छोड़ना चाहता था, जो कल पर निशा छोड़ना चाहता था, आज वही सभी का निशाना हो गया। अरे वाह, क्या बात। जो कल पर निशा छोड़ना चाहता था, आज वही सभी का निशाना हो गया। मुस्कुराए हमें एक जमाना हो गया, ये गम भी अब तो पुराना हो गया। कांटों को सहकर जो ऊपर उठा था, कांटों को सहकर जो ऊपर उठा था, दस्तूर उसे ही नीचे गिराना हो गया। वाह वाह वाह, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। कांटों को सहकर जो ऊपर उठा था, दस्तूर उसे ही नीचे गिराना हो गया। और ये खास शेर, प्याज में जज्ब हो गया मेरा हर गम, प्याज में जज्ब हो गया मेरा हर गम, उसे काटना अश्क छिपाना हो गया। बहुत अच्छे। प्याज में जज्ब हो गया मेरा हर गम, उसे काटना अश्क छिपाना हो गया। मेरा तो दिल है जो जख्मी हुआ है, मेरा तो दिल है जो जख्मी हुआ है, उसकी खातिर बस मुस्कुराना हो गया। मेरा तो दिल है जो जख्मी हुआ है, उसकी खातिर तो बस मुस्कुराना हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये खास शेर, किसी के लिए तो 2 निवालों की है जंग, किसी के लिए तो 2 निवालों की है जंग, किसी की खातिर बस जर में आग लगाना हो गया। क्या बात है। किसी की खातिर तो 2 निवालों की है जंग, कहीं बस जर में आग लगाना हो गया। नींदें तभी से मेरी काफूर हुई थी, काफूर गायब। नींदें तभी से मेरी काफूर हुई थी, जब ख्वाब में उसका आना हो गया। नींदें तभी से मेरी काफूर हुई थी, जब से ख्वाब में उसका आना हो गया। क्या बात है। और ये खास शेर हो सकता है आपको याद रहे, हमसे उसने वादा खिलाफी की मगर, हमसे उसने वादा खिलाफी की मगर, रकीब से वो वादा निभाना हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। हमसे उसने वादा खिलाफी की मगर, रकीब से वो वादा निभाना हो गया। क्या और ये संजीदा शेर, हमारे लिए जिंदगी की बाजी जो हारा, जो हमारे फौजी भाई शहीद हो जाते हैं उनकी तहरीक से ये शेर, हमारे लिए जिंदगी की बाजी जो हारा, नाम वही बहुत जल्द फसाना हो गया। क्या बात है। हमारे लिए जिंदगी की बाजी जो हारा, नाम वही बहुत जल्द फसाना हो गया। कहते हैं वो कि एक शेर हुआ है, कहते हैं वो कि एक शेर हुआ है, हमारे लिए बस दर्द सुनाना हो गया। क्या बात है। वो कि एक शेर हुआ है, हमारे लिए तो बस दर्द सुनाना हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सब कहते हैं कि तुम तो पागल हुए हो, मक्ते का शेर। सब कहते हैं कि तुम तो पागल हुए हो, उन्हें क्या पता साहिल दीवाना हो गया। बहुत अच्छे। सब कहते हैं कि तुम तो पागल हुए हो, उन्हें क्या पता साहिल दीवाना हो गया। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। अगर समय है तो पुष्पाकर जी एक गजल और। जी जी, स्वागत है। खाए हुए आशिक है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी। और एक गजल और, मतलब कुछ यूं कहा है, हम भी किसी की नजर में होते, हम भी किसी की नजर में होते, अच्छा होता जो सफर में होते। वाह। हम भी किसी की नजर में होते, होते अच्छा होता अच्छा जो होता सफर में के होते। सफर में होते। जी। और क्या शेर बात है। देखें, है ये दवाओं का दौर चल रहा, कोरोना अभी चल रहा है, दवाओं का दौर चल रहा है, और इसी पे मेरा ये शेर है, ये दवाओं का दौर चल रहा, समाए उनके असर में होते। आहा, क्या है बात ये है। दवाओं का दौर चल रहा, समाए उनके असर में होते। अपनी जिंदगी से जो हार रहा है, अपनी क्या जिंदगी कहने। से जो हार रहा है, हिम्मत बन उस जिगर में होते। क्या, आहा, क्या बात है। बहुत अच्छा। अपनी जिंदगी से जो हार रहा है, हिम्मत बन उस जिगर में होते। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्हें भूलकर भी नहीं भूले हम, आहा, मेरे जिन्हें मिजाज भूलकर का भी नहीं शेर, भूले हम। जिन्हें भूलकर भी नहीं भूले हम, शायद वो भी हमारे घर में होते। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया, बात बहुत है। बढ़िया। आपका जिन्हें मिजाज भूल, कितना शानदार है, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें भूलकर भी नहीं भूले नहीं हम, भूलते हम। शायद वो भी हमारे घर में होते, जहां ये जमीनी रंजिशें न होती। आहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जी जहां जी। ये जमीनी रंजिशें न होती, ठहरे हम उस नगर में होते। क्या बहुत बात अच्छे। है। जहां बहुत ये जमीनी रंजिशें न होती, बहुत ठहरे हम शानदार उस है। नगर में होते। और मक्ते का शेर, खास तवज्जो चाहूंगा। तन्हा साहिल पर रहकर क्या किया, तन्हा आहा, साहिल पर रहकर क्या किया, काश हम भी बीच भंवर में होते। आहा, क्या कहने, क्या कहने। बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद। तन्हा साहिल पर रहकर क्या किया, काश हम भी बीच भंवर में होते, हम भी किसी की नजर में होते, अच्छा होता जो सफर में होते। बहुत 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 खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत धन्यवाद। और साहिल सिंह जी की इन खूबसूरत गजलों के बाद अब हम चलना चाहेंगे करमवीर मित्तल जी के पास। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सभी कविजनों को नमस्कार। नमस्कार जी। छोटी छोटी दो कविताएं लेके आया हूँ। जी सर, आता हो। पहली कविता है ढलती उम्र। जी जी। ढलती उम्र के साथ, ढलती उम्र के साथ सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। बचपन में पत्थर से पिट्ठू, बचपन में पत्थर से पिट्ठू, गलियों में गिल्ली डंडा। क्या बात है। बारिश में कागज की नाव चलाना और कागज के हवाई जहाज बनाकर उड़ाना। बहुत बढ़िया। पीछे मुड़कर देखता हूँ, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। ओह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब चलते हैं थोड़ा सा, जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं। यौवन की वो शरारतें, यौवन की वो शरारतें, कॉलेज की कैंटीन एवं लाइब्रेरी में बिताए वो लम्हे, कॉलेज की कैंटीन और लाइब्रेरी में बिताए वो लम्हे, एक दूसरे पर छींटा कसी। न बच सका था कोई, न बच सका था कोई, का नामकरण नहीं किया था हमने। बहुत चाहे वो बढ़िया। टीचर हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, सबका एक अपने एक पेट नाम रखे जाते थे। जी सर। न बच सका था कोई, जिसका नामकरण नहीं किया था हमने। दूसरे से बेहतर करने की का जुनून, खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने का जुनून, आज उम्र के ढलान पर सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूबसूरत कविता। वक्त ने करवट ली, वक्त ने करवट ली, कंधे जिम्मेदारी के बोझ तले दबने लगे। पारिवारिक जरूरतों संसाधनों के बीच, पारिवारिक जरूरतों एवं संसाधनों के बीच बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने लगे। क्लास में बच्चों को मोबाइल एवं लैपटॉप पर पढ़ता देख, क्लास में बच्चों को मोबाइल एवं लैपटॉप पर पढ़ता देख, अपने कंधों पर लदा बस्ता, अपने कंधों पर लदा बस्ता कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। क्या बात। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। उम्र के ढलान पर, आज उम्र के ढलान पर घुटनों ने भी टेक दिए घुटने। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
जीवन संगिनी की आंखों में, जीवन संगिनी की आंखों में जब देखता हूं स्मृतियां, जीवन संगिनी की आंखों में जब देखता हूं स्मृतियां, छत से छत पर कूदकर होती थी मुलाकातें। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। छत से छत पर कूदकर होती थी मुलाकातें, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए, तुम्हारी एक झलक पाने, न जाने कितनी रातें जगे थे हम, न जाने कितनी रातें जगे थे हम, उम्र के ढलान पर रातें जगे थे। हाँ सर, जीवन का सत्य सुना रहे हैं। हाँ जी सर, तो सत्य मिलता कहाँ है आज। जी जी। तुम्हारी एक झलक पाने के लिए न जाने कितनी रातें जगे थे हम, उम्र के ढलान सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। अब चलते हैं, जब उम्र बढ़ जाती है, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, नौकरी में लग गए जी, पढ़ने के लिए बाहर निकल गए। मिलकर जो सपने संजोए थे हमने, मिलकर जो सपने संजोए थे हमने, उन सपनों को पूरा करते करते, उन सपनों को पूरा करते करते भूल गए थे अपनों की खातिर अपने सपने, भूल गए थे अपनों की खातिर अपने सपने। आज अपनों का रिश्तापन, आज अपनों का रिश्तापन और मन का सूनापन, उम्र के ढलान पर घर में गूंजती वो हंसी, मजाक और अपनापन कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया बढ़िया सर, शुक्रिया। मेरी दूसरी पोयम है। जी, बहुत बढ़िया दृश्य है। थैंक यू सर। क्या हो गया? जी मित्तल जी। एक मिनट सर। दूसरी पुस्तक है, दूसरी पोयम है पुस्तक के ऊपर। जी, कुछ आड़ी तिरछी लकीरें, कुछ आड़ी तिरछी लकीरें जब खिंचती हैं पन्नों पर, कुछ आड़ी तिरछी लकीरें जब खिंचती हैं पन्नों पर, करती निर्माण कुछ अक्षरों का। अक्सर अक्सर जब मिलता आपस में, अक्सर अक्सर जब मिलता आपस में, करता संरचना सब। बहुत अच्छे। शब्दों से वाक्य, वाक्यों से दोहे एवं सारी, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से दोहे, शायरी, कविता और कहानियां। मैं महज एक पन्नों का संग्रह नहीं, पुस्तक कहती है, मैं महज कुछ पन्नों का संग्रह नहीं, जाने कितने ग्रंथों एवं महाकाव्यों को खुद में समेटे, सदियों से साक्षी रही हूं हर काल की सभ्यता की। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू जी। भूतकाल का दर्शन, भूतकाल का दर्शन वर्तमान का आईना। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। भूतकाल का दर्शन वर्तमान का आईना और भविष्य की मार्गदर्शक हूँ, और भविष्य की मार्गदर्शक हूँ। अब कविता भी, पुस्तक भी अपना अपना रंग बदल रही है। देश परिस्थितियों के अनुसार, देश काल परिस्थितियों के अनुसार मैं भी बदली हूँ। पुस्तक कहती है मैं भी बदली हूँ, न जाने कितनी भाषाओं में, नाना रूपों में छापा गया मुझे। बहुत उम्दा, सही है। अब थैंक यू, धन्यवाद। अब तक दुकानों पर बिकती थी, अब तक दुकानों पर बिकती थी, अब डिजिटल होकर मौजूद हूँ मोबाइल पर। बहुत अच्छे, धन्यवाद सर। गौरवान्वित हूँ, गौरवान्वित हूँ मुझे संतों विज्ञानविदों ने संवारा, गौरवान्वित हूँ मुझे संतों विज्ञानविदों ने संवारा, लोगों ने मुझे समझा, खुद का और देश का भविष्य संवारा। बहुत बढ़िया। पर आहत होती हूँ, पर आहत होती हूँ जब सामना होता है संवेदनहीन लेखकों से, आहत होती हूँ जब सामना होता है संवेदनहीन लेखकों से। अभी सलमान खुर्शीद जी की पुस्तक आई। जी जी सही है। आहत होती हूँ जब सामना होता है संवेदनहीन लेखकों से, बनती हूँ
मानवता एवं सभ्यता के पतन की। बिल्कुल। मैं स्वयं में कुछ भी नहीं, मैं स्वयं में कुछ भी नहीं, प्रतिबिंब हूं विचारों का। मैं स्वयं में कुछ भी नहीं, प्रतिबिंब हूं विचारों का, समय की सोच का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना। बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा सर, बहुत करमवीर मित्तल जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर रखी। तो इन खूबसूरत कविताओं के बाद अब हम चलना चाहेंगे डॉक्टर दलजीत कौर के पास, चंडीगढ़। डॉक्टर दलजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। दो कविताएं छोटी छोटी। पहली कविता का शीर्षक है उम्मीद का सूरज। जी। मेरे भावों के आकाश के तारे टूटे, मेरे भावों के आकाश के तारे टूटे, मैं विश्वास की नदी किनारे बैठकर बहुत रोया। मैं विश्वास की नदी किनारे बैठकर बहुत रोया, हर शाम डूबकर मर जाता, हर शाम डूबकर मर जाता मेरे दिल का चमकता सूरज। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। हर शाम डूबकर मर जाता मेरे दिल का चमकता सूरज, और मैं समझ नहीं पाता मैंने क्या पाया क्या खोया। क्या खोया, बहुत बढ़िया। और मैं समझ नहीं पाता मैंने क्या पाया क्या खोया, रात का हसीन चांद कल बन जाएगा उम्मीद का सूरज। रात का हसीन, शुक्रिया, रात का हसीन चांद कल बन जाएगा उम्मीद का सूरज, हर रात मैं यही सोचकर सोया, हर रात मैं यही सोचकर सोया। शुक्रिया। दूसरी कविता है, शुक्रिया मैम, दिल हुमा। हुमा फीनिक्स पक्षी को हिंदी में कहते हैं हुमा। जी। स्वार्थ की दुनिया और मेरा दिल हुमा, स्वार्थ की दुनिया और मेरा दिल हुमा, चाहकर भी जिसे मैं पकड़ ना पाऊं। स्वार्थ की दुनिया और मेरा दिल हुमा, चाहकर भी जिसे मैं पकड़ ना पाऊं। शोहरत का नाग मन में मेरे पनपा, शोहरत का नाग मन में मेरे पनपा, इसके जहर से कहीं मर न जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शोहरत का नाग मेरे मन में पनपा, इसके जहर से कहीं मर न जाऊं। अपनी मैं का आंचल संभालूं मैं कितना, अपनी मैं का आंचल संभालूं मैं कितना, मोह के कांटों में उलझ उलझ जाऊं, मोह के कांटों में उलझ उलझ जाऊं। खुदकुशी कर गया फिर शाम ढले वह, खुदकुशी कर गया फिर शाम ढले वह, चाहा बहुत मैंने सच का सूरज बचाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। खुदकुशी कर गया फिर शाम ढले वह, चाहा बहुत मैंने सच का सूरज बचाऊं। सूरज सबके अपने, सूरज सबके अपने, खुदगर्जी का तम फैला, सूरज सबके अपने, खुदगर्जी का तम फैला, हो रोशन अंतःकरण वह सूरज कहाँ से लाऊं। वो रोशन अंतःकरण वो सूरज कहाँ से लाऊं, वो सूरज कहाँ से लाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो डॉक्टर दलजीत कौर जी ने इतनी खूबसूरत रचनाएं हमारे सम्मुख यहाँ इस मंच पर रखी। इसके बाद हम चाहेंगे विकास यादव के पास चलना। विकास यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, और हमने सबको दाद दी है तो हमको भी आप सबकी मोहब्बतें चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। नहीं, दाद हमसे मिलेगी, मोहब्बत तो जिससे मिलेगी वो मिलेगी। दाद हमसे पूरी मिलेगी। माल और हिस्से होगा तो बिक ही जाएगा, कोई चिंता ही जी। साहिल जी, अब मोहब्बत की बात क्या करें, अब एक अपनी एक गजल को सुना रहे हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा मेरे बारे में। जी, बताओ।
हमको मोहब्बतें चाहिए थी, हमको मोहब्बतें चाहिए थी, खैरात नहीं, आप हटिए, ये आपके बस की बात नहीं। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब। हमको मोहब्बतें चाहिए थी, कोई खैरात नहीं, आप हटिए, ये आपके बस की बात नहीं। संकोच छोड़िए, आइए गले लग जाइए, संकोच छोड़िए, आइए गले लग जाइए, इश्क में दिल देखा जाता है, जात नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत खूब। इसमें दिल देखा जाता है, जात नहीं। और कुछ पंक्तियां और हैं कि मेरे कुछ दोस्त यूं भी प्यार जताने आए, मेरे कुछ दोस्त यूं भी प्यार जताने आए, मकान जल गया तो आग बुझाने आए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मकान जल गया तो आग बुझाने आए। और ये शेर खास तौर से मैं अभी उम्र में बहुत छोटा हूँ और आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मकान जल गया तो आग बुझाने आए, मैं तड़पता रहा, वो नजर तक न मिलाए हमसे, मैं तड़पता रहा, वो नजर तक न मिलाए हमसे, जब सब्र आ गया तो हमसे हाथ मिलाने आए। बहुत क्या अच्छे। बात, बहुत जब खूब, बहुत सब्र गहरा आ शेर है, गया बहुत गहरा बहुत शेर है। बढ़िया, बहुत खूब। जब सब, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की तमाम मोहब्बतें मिली। जब सब्र आ गया तो हमसे हाथ मिलाने आए। और एक और जिंदगी का सच्चा शेर के मेरी बुराई भी करते हैं और मेरे साथ चलते भी हैं। शेर सुनिएगा, जी। मेरी बुराई भी करते हैं, मेरे साथ चलते भी हैं, सांप सिर्फ पाले नहीं जाते हैं, कुछ निकलते भी हैं। क्या बहुत अच्छे। बहुत बात बढ़िया, है, बहुत बहुत सांप बढ़िया। बढ़िया। सिर्फ पाले ही नहीं जाते, कुछ निकलते भी हैं। और जिस उम्र में हूँ अक्सर जो नादानी हो जाती है कि मैंने तो मोहब्बत का बस नाम सुना और कर लिया, ओह, मैंने तो मोहब्बत का बस नाम सुना और कर लिया, हमको क्या पता था कि लोग बदलते भी हैं। बहुत अच्छे। बहुत हम बढ़िया, बहुत खूब। हमको क्या पता था कि लोग बदलते भी हैं। और एक शेर के पतंग हवाओं में उड़ाने का फायदा क्या है, ये मैं अपने तरफ से आप सभी कवियों को समर्पित कर रहा हूँ कि पतंग इसको कभी ही समझ सकता है। पतंग हवाओं में उड़ाने का फायदा क्या है, बेवजह रौब दिखाने का फायदा क्या है, क्या बात। अच्छा, बहुत बेवजह बढ़िया। रौब दिखाने का फायदा क्या है। और शेर तो ये है कि हम इस दुनिया में आए और सारी दुनिया में नाम न हो हमारा, तो फिर दुनिया में आने का फायदा क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा नाम हम करो। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस दुनिया में आए और सारी दुनिया में नाम न हो हमारा, तो फिर दुनिया में आने का फायदा क्या है। और ये शेर मैं साहिल जी की नजर करता हूँ धन्यवाद। आप सब कवियों की तरफ से साहिल जी के कि उसके पीछे हम जैसों का रेला रहता है। शेर सुनिएगा, उसके पीछे हम जैसों का रेला रहता है, मैं तो समझा था वो शख्स अकेला रहता है। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत साहिल बढ़िया। जी ये आप ही के लिए है। जी, मैं समझ तो गया। सही कहा, साहिल जी के पीछे बहुत रहते हैं। मैं तो समझा था वो शख्स अकेला रहता है। सर और ये पीछे ही शेर रहते हैं, साथ में कोई नहीं आता। तभी ये कुर्सी एक ही लगी हुई है, वरना साथ में भी एक लगती अगर जी साथ में कोई आता तो। जी, मैं अता तो करें। उसके पीछे हम जैसों का रेला रहता है, मैं तो समझा था वो शख्स अकेला रहता है। और ये सुनिएगा कि करीब जाओ इश्क करो तब देखो वो कैसा है, दूर से तो सबका चेहरा भोला रहता है। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शेर ये है कि मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा जब आप 4 लाइन सुन लेंगे कि
किसी भी शख्स का गर्दे जुबान सहने का, किसी भी शख्स के गर्दे जुबान सहने का, हमें आदत सी हो गई है अब बेजुबान रहने का। हमें आदत सी हो गई है बेजुबान रहने का। और अगली 2 लाइनों में अगर मैंने कुछ सच्चाई कही हो तो मैं आपकी दुआएं चाहूंगा कि हमें आदत सी हो गई है अब बेजुबान रहने का, और मेरे जमाने की यही तो बात अच्छी है, मेरे जमाने की यही तो बात अच्छी है, यहाँ बेईमानों को भी हक है बेईमान कहने का। बहुत बढ़िया, बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिंदगी एक जंग है, उस जंग को हारा हुआ है। जिंदगी एक जंग है, उस जंग को हारा हुआ है, इस खिलौने का केवल रंग उतारा हुआ है। इस खिलौने का केवल रंग उतारा हुआ है। और ये शेर के लोग जिसे कह रहे हैं तकदीर का मारा हुआ, साहिल जी, लोग जिसे कह रहे हैं तकदीर का मारा हुआ। आपकी आवाज बंद हो गई आपकी आवाज नहीं है आ रही। विकास यादव जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। विकास यादव जी माइक अनम्यूट कर लें। जी जी, दोबारा पढ़ें, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा जी, कि जिंदगी एक जंग है, उस जंग को हारा हुआ है, इस खिलौने का केवल रंग उतारा हुआ है, लोग जिसे कह रहे हैं तकदीर का मारा हुआ, वो शख्स तेरी तस्वीर का मारा हुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आखिरी शेर मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों के बीच, और इसी मोहब्बतों के साथ विदाई चाहूंगा कि सोचता हूँ कि खुद को बदनाम लिख दूं। सुनिएगा, आप सब मेरे बड़े हैं। सोचता हूँ कि खुद को बदनाम लिख दूं, एक खत तुम्हारे नाम खुलेआम लिख दूं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक खत तुम्हारे नाम खुलेआम लिख दूं, और एक अच्छा शेर कहने की कोशिश उस उम्र में के मुद्दतों से कोरा है मेरी चाहत का एक कागज। मुद्दतों से कोरा है, ये साहिल जी ये मेरी हकीकत है जी। मुद्दतों से कोरा है मेरी चाहत का एक कागज, अगर एतराज न हो तो उस पे आपका नाम लिख दूं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ भी एक कोरा कागज ही है। फर्क बस इतना है, मैंने नाम लिख के बहुतों को भिजवाया, लेकिन मेरे पास वापस आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी मोहब्बतों से नवाजा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब विकास यादव जी की खूबसूरत इन गजलों के बाद हम चलना चाहें चारुदेव के पास। चारुदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। मंच को प्रणाम करते हुए आज मैं पहली कविता उससे शुरू करती हूँ जहाँ से निर्लेप जी ने एक भाषा का, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा के बीच में एक बहुत अच्छा तरीके से कह सकते हैं कि हाँ हमारे को कौन सी भाषा आनी चाहिए और कौन सी नहीं। कुछ इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने जो अपनी कविता चुनी है वो भी इन्हीं भावों को लिए हुए है। फर्क कितना है, उनकी कविता अंग्रेजी को लिए हुई थी, मेरी कविता हिंदी को लेकर है जी, जिसका शीर्षक है कैसी ये हिंदी है। जी, शुक्रिया। क्या यही वो अपनी हिंदी है? क्या यही वो अपनी हिंदी है जिसे पढ़ा साहित्यकारों ने? क्या यही वो अपनी हिंदी है जिसे पढ़ा साहित्यकारों ने, जिसे गढ़ा न जाने कितने विद्वानों ने? क्या बात है। हिंदी अब कैसी हिंदी है? दफ्तरों में जाकर तो ये खो ही गई है। दफ्तरों में जाकर तो ये खो ही गई है, वहां तो हिंदी भी प्रशासनिक हो गई है। दफ्तरों में जाकर तो ये खो ही गई है, वहां तो हिंदी भी प्रशासनिक हो गई है। आदेश, परिपत्र और निर्देशों में मानो हिंदी की आत्मा ही निर्जीव हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
आदेश, परिपत्र और निर्देशों में मानो हिंदी की आत्मा ही निर्जीव हो गई है कि हिंदी भी अब कैसी हिंदी हो गई है। कंप्यूटर ने हिंदी का जो दामन पकड़ा, कंप्यूटर ने हिंदी का जो दामन पकड़ा, अंग्रेजी ने फिर इसे जोर से जकड़ा। क्या बात है। कंप्यूटर ने हिंदी का जो दामन पकड़ा, अंग्रेजी ने फिर इसे जोर से जकड़ा। सर्च इंजन में वेबसाइट पर ऊपर आने को, सर्च इंजन में वेबसाइट के ऊपर आने को हिंदी भी अब इंग्लिश बनकर सो गई है। क्या बात है, बहुत अच्छे। राइट, राइट, बहुत बढ़िया। जब हम राइटिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर उनको क्लैरिफाई करना होता है कि आपने इंग्लिश में काम करना है, यानी हिंदी लिखनी है लेकिन अंग्रेजी लिपि में। जी बिल्कुल। तो ये हिंदी भी अब कैसी हिंदी हो गई है। हर मील पर अपना ये अर्थ बदलती है, हर मील पर अपना ये अर्थ बदलती है, हर कोस पर नए रंग में ढलती है। क्या बात है। हर मील पर अपना ये अर्थ बदलती है, हर कोस पर नए रंग में ढलती है। कितने ही रंग और रूप बदल जाएं इसके, कितने ही रंग और रूप बदल जाएं इसके, फिर भी जन जन का हाथ पकड़ चलती है। ये हिंदी भी अब कैसी हिंदी हो गई है। विदेशी धरती पर धूम मचाती, विदेशी धरती पर धूम मचाती, आकाश के सीने में भी जाकर बस जाती। ये एक सर्वे हुआ था पिछले कुछ सालों में, तो अभी भी हिंदी, जिसको हमारे देश में कोई मान्यता नहीं है, वो अभी भी विश्व के चौथे पायदान पर है। जहाँ की लाखों भाषाएं हैं उसमें भी हिंदी अभी चौथे पायदान पर बैठी है बड़े शान से। इसीलिए मैंने कहा है कि विदेशी धरती पर धूम मचाती, आकाश के सीने में भी जाकर बस जाती, सब शब्दों को खुले हृदय से अपनाती, सब शब्दों को खुले हृदय से अपनाती, देशी ही नहीं विदेशी भाषा की भी जननी। ये हिंदी भी अब हमारी ही हिंदी है, ये हिंदी भी अब हमारी ही हिंदी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बहुत चारुदेव। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। चारुदेव जी की इन खूबसूरत रचनाओं के बाद अब हम चलना चाहेंगे शिल्पा गुप्ता जी के पास। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर एक बार फिर। नमस्कार पुष्पाकर जी, सभी को मेरा नमस्कार। दो छोटी छोटी कविताएं लाई हूँ तो वो पढ़ना शुरू करती हूँ जी। तो पहली कविता का शीर्षक है काला कौआ। जी, शीर्षक ही शानदार है। धन्यवाद। देखें कविता कैसी लगती है आपको। खुले चौबारे में, खुले चौबारे में कभी अटारी पर, खुले चौबारे में कभी अटारी पर, अपनी चमकीली काली चोंच खोलकर काव काव का राग सुनाता था, काव काव का राग सुनाता था, मेहमान के आने का संदेशा लाता था, मेहमान के आने का संदेशा लाता था। एक एक कंकड़, एक एक कंकड़ घड़े में डालकर, एक एक कंकड़ घड़े में डालकर, संयम बुद्धि और कंकड़ का, एक एक कंकड़ घड़े में डालकर संयम बुद्धि और कंकड़ का मोल बताता था। झूठ बोले कौवा काटे सुनकर, झूठ बोले कौवा काटे सुनकर, डगमगाता जमीर सत्य निष्ठा के पथ पर लौट आता था। बहुत जब बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत काव का राग सुनाता था। बहुत बढ़िया। कल ही की तो बात है जब, कल ही की बात है जब काला कौवा पर फैलाकर मेरी भी छत पर आता था, मेरी भी छत पर आता था, काव काव का राग सुनाता था, काव काव का राग सुनाता था। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एक कविता और है वो सुनाती हूँ। नहीं बोलो बेटा, मैं तो एक जी डरा हो गया। जी कभी शान से, कभी शान से, कभी खेल में, कभी शान से कभी खेल में, कभी नफरत से कभी इश्क में, कभी शान से कभी खेल में, कभी नफरत से कभी इश्क में, पत्थर ही फेंके हर एक शख्स। का फोन आया था क्या? क्या बात है।
धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट करें, शायद करमवीर थोड़ा मित्तल सा। जी के यहाँ से है। पत्थर ही फेंके हर एक शख्स ने, सपने भी देखे जो मेरे अक्स में, सपने भी देखे जो मेरे अक्स ने, डाल दी जंजीरें ख्वाहिशों की बज़्म में, ख्वाहिशों की बज़्म में। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। गलीचे कांटों के बिछाए राहों में, गलीचे कांटों के बिछाए राहों में, गुजरी है हर शाम अश्कों की पनाहों में, अश्कों की पनाहों में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वफा के सिले मिले फरेबी निगाहों में, वफा के सिले मिले फरेबी निगाहों में, और दुश्मनों के काफिले, वफा के सिले मिले फरेबी निगाहों में, और दुश्मनों के काफिले, हमदर्दों के ख्यालों में, हमदर्दों के ख्यालों में। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। सुंदर, बहुत सुंदर। फकत अंतिम 4 पंक्तियां। फकत एक गिला है, फकत एक गिला है दुनिया बनाने वाले से, फकत एक गिला है दुनिया बनाने वाले हैं से, रोज टूटते हैं शीशे से, फकत एक गिला है दुनिया बनाने वाले से, रोज टूटते हैं शीशे से, तेरे इस जमाने में, तेरे इस जमाने में। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत बहुत बेहतरीन। बहुत खूबसूरत शिल्पा गुप्ता जी। तो शिल्पा गुप्ता जी की इन खूबसूरत रचनाओं के बाद अब हम आमंत्रित करते हैं बीएल गुप्ता जी को। बीएल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत समय के बाद आप इस मंच के साथ आज जुड़ रहे हैं। आपकी व्यस्तता का कारण हम सब समझते हैं, तो आपका बहुत स्वागत है। आप बहुत समय के बाद भी इनको आमंत्रित भी किया गया है। जी मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार गुप्ता जी, स्वागत है। जैसा आपको पता है कि मैं सामयिक रचनाएं लिखता हूँ, तो जैसा दौर चल रहा है कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की है। शीर्षक दिया है, ये कैसे मान लें हम, ये कैसे मान लें हम। भाई आजादी के बाद जैसा माहौल बना है देश के अंदर, हम अपने को भूल गए हैं और कहाँ खोए हुए हैं आज तक हमको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। जी जी। तो चंद लाइनें लिखी हैं कि स्वप्न सब साकार हो गए, ये कैसे मान लें हम, स्वप्न सब साकार हो गए, ये कैसे मान लें हम, सिर से व्यथा का भार टल गया, ये कैसे मान लें हम, स्वप्न सब साकार हो गए, ये कैसे मान लें हम, सिर से व्यथा का भार टल गया, ये कैसे मान लें हम, स्वातंत्र तो आया मगर चेतना आने न पाई। बहुत बढ़िया। स्वातंत्र तो आया मगर चेतना आने न पाई, इस भयंकर मौज को पतवार कैसे मान लें, इस भयंकर मौज को पतवार कैसे मान लें हम। तो देखिए कि रात भर सोते रहे हम, फिर भी दिन में है खुमारी। क्या बात, क्या पंक्ति है। जब हम गुलामी में थे तो वो सोए हुए थे, उसके बाद उठे हैं, लेकिन खुमारी है कि रात भर सोते रहे हम, फिर भी दिन में है खुमारी, नींद से जागे नहीं आलस्य की आदत हमारी, नींद से जागे नहीं आलस्य की आदत हमारी, छोड़कर आलस्य को कुछ चेतना वापस तो लाओ, छोड़कर आदत को कुछ चेतना वापस तो लाओ, स्वप्न जो देखे सलोने करे साकार करने की तैयारी, स्वप्न जो देखे सलोने करें साकार करने की तैयारी, खुद हटेंगे रास्ते से खार ये कैसे मान लें हम, खुद हटेंगे रास्ते से खार ये कैसे मान लें हम,
स्वप्न सब साकार हो गए, ये कैसे मान लें हम। क्या बात है, बहुत देश शानदार। पर नजरें गड़ी है ध्यान दीजिएगा कि देश पर नजरें गड़ी हैं दुश्मनों की पार से। देश पर नजरें गड़ी हैं दुश्मनों की पार से, हारनी हिम्मत नहीं है छोटी सी एक हार से। छोटी सी एक हार मैंने इशारा किया है कि अभी जैसे मोदी जी ने किसानों के लिए वो बिल ला करके फिर उसे वापस लिया है, तो माना गया है कि इन्होंने हार मान ली है। हकीकत में वो उन छोटे किसानों के फायदे के लिए कर रहे थे, लेकिन लोगों को रास नहीं आया है। तो देश पर नजरें गड़ी हैं दुश्मनों की पार से, हारनी हिम्मत नहीं है छोटी सी एक हार से। झुक गए अपनों के आगे, ये नहीं है हार अपनी। बिल्कुल झुक गए अपनों के आगे, ये नहीं है हार अपनी। सीख हमने पाई है ये सनातनी संस्कार से। सीख हमने पाई है ये सनातनी संस्कार से कि अगर हमारे सनातन धर्म में कि अगर कहीं कोई ज्यादा प्रेशर आता है तो ठीक है, माफी मांग लेते हैं, क्या बुरा है जी। तो सीख हमने पाई है यह सनातनी संस्कार से, हार ना सीखा नहीं तो हार कैसे मान लें हम। हार ना सीखा नहीं तो हार कैसे मान लें हम। स्वप्न सब साकार हो गए कैसे मान लें हम। स्वप्न सब साकार हो गए ये कैसे मान लें हम। हम लड़ेंगे फिर से उठकर, हम लड़ेंगे फिर से उठकर साथ अपनों को लिए। हम लड़ेंगे फिर से उठकर साथ अपनों को लिए। देश के लिए जिएंगे ले साथ उन सपनों के लिए, जो सपने हमने आजादी से पहले देखे हुए हैं कि देश के लिए जिएंगे ले साथ उन सपनों को लिए। स्वप्न जो देखे थे सबने राम राज्य फिर आएगा। स्वप्न जो देखे थे सबने राम राज्य फिर आएगा। कोशिशें करते रहेंगे हम उन्हीं सपनों को लिए, हम उन्हीं सपनों को लिए कि हम सुधारेंगे जहां को हार कैसे मान लें हम सुधारेंगे जहां को हार कैसे मान लें हम। स्वप्न सब साकार हो गए ये कैसे मान लें हम। स्वप्न सब साकार हो गए ये कैसे मान लें हम। धन्यवाद। बहुत अच्छे। ये छोटी सी एक रचना थी, अगर इजाजत हो तो 4 लाइन और सुना देता हूँ। जी जी बीएल गुप्ता जी, स्वागत है जी। ये थोड़ा सा अलग रंग में है, क्यों कभी कभी मैं थोड़ा अलग आप तो इंद्रधनुष की तरह रंग बिखेरे हैं आज, बहुत समय के बाद आए हैं इसमें। जी जी। माहौल को बदलने के लिए थोड़ा सा जी। कि लिया जब नाम तेरा अश्क मेरे सामने था। लिया जब नाम तेरा अश्क मेरे सामने था, बिसरी याद जब आई नजारा सामने था। क्या बात है, बहुत अच्छे। लिया जब नाम तेरा, धन्यवाद। लिया जब नाम तेरा अश्क मेरे सामने था, बिसरी याद जब आई नजारा सामने था। गया था साथ लेकर गांव में तुमको सनम जब, गया था साथ लेकर गांव में तुमको सनम जब। खेत खलियान का मंजर तुम्हारे सामने था। बहुत बढ़िया। खलियान का मंजर तुम्हारे सामने था। पुकारा पहली बार जब माने तुम्हें बहू कहकर। पुकारा पहली बार जब माने तुम्हें बहू कहकर। हाल उनका भी क्या था सब तुम्हारे सामने था। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भी क्या था सब तुम्हारे सामने था। क्या बात और है। हालात वो कुछ और थे, हालात वो कुछ और थे, आज है कुछ और अपने। भूल क्यों जाते हैं हम जो जीवन हमारे सामने था। क्या बात है। भूल क्यों जाते हैं हम जो जीवन हमारे सामने था। कि माना कि आज बेशक ऊंचाइयों को छू रहे, माना कि आज बेशक ऊंचाइयों को छू रहे, पर कभी ना भूलिए वो दिन जो अपने सामने था। क्या बात है, वो दिन जो अपने सामने। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो बीएल गुप्ता जी की इन खूबसूरत रचनाओं के बाद, और विकास जी ऐसा नहीं कि हमारा निमंत्रण नहीं गया था, निमंत्रण हमारा
बराबर नहीं। जाता है सभी को। वो तो थोड़ा और मजाकिया अंदाज में मैंने कह दिया। वो हाँ जी, तो BL गुप्ता जी की रचनाएं भेजते रहे हैं और जी, इसी मंच रचनाएं पर यहाँ हम तक आती रही हैं। अपने जी, इनके शब्दों को पिछली बार भी इस सुना मंच था। पर रखते रहे हैं। और हाँ जी, पुष्पाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उन रचनाओं को बड़े खूबसूरत अंदाज में सुनाया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। BL गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत अच्छा लगा स्वागत मुझे है, सुनकर। बहुत स्वागत है। हमेशा आप बड़े सम्मानीय हमारे लिए हैं। तो BL गुप्ता जी की इन खूबसूरत रचनाओं के बाद अब हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का समापन किया जाए। तो हमारे साथ जो भी कवि इस मंच पर जुड़े, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। विजय कपूर जी, डॉक्टर दलजीत कौर जी, साहिल सिंह जी, करमवीर मित्तल जी, निर्लेप होरा जी, BL गुप्ता जी, चारूदेव जी, शिल्पा गुप्ता जी, विकास यादव जी और तरुणा पुंडीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। सलाम आप सबको।